हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। लोहड़ी जो है खुशियों का त्योहार है। हमारे घर में जो है भाई की शादी की पहली लोहड़ी है, सिस्टर की शादी हुई है उसकी पहली लोहड़ी है, और हमारे भतीजा हुआ है मेरे उसकी पहली लोहड़ी है वाला। बस मैंने उसको आवाज भी लगाई पर उठा नहीं। चलो सोने तो थोड़ी देर और। धूप आज आ गई है बाहर, कपड़े मैंने बाहर डाल दिए हैं। हाउस हेल्पर काम कर रही है। मैंने अपना बना ली है नाश्ता। नाश्ता करके आ जाएंगे रात को पापा, और तो थोड़ा बहुत काम करना है। तो देखते हैं, सब्जी एक आधी बना के रख दूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रात को वो खाना खाएंगे। 11 साढ़े 11 बजे पहुंचेंगे रात को, तो एक आधी बना के रख देंगे। अगर खाने तो खा लेंगे, तो बाकी जैसे जैसे चलता है जाएंगे थोड़ी देर गाँव। बहुत दिन हो गए गाँव गए हुए, तो आज जाएंगे गाँव। तो मुझे ये भी जाना है मार्केट भी, कोका लेने के लिए। अपना खराब हो गया, टूट गया वो। तो बस यही काम है आज। देखते हैं, पहले नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। इतनी देर में जिडेन उठ गया, उसको नहलाया धुलाया नाश्ता करके अब वो गया है अपना, उसका साइकिल जो है हो गया था खराब। उसको ठीक कराना था उसको, और बाकी एक दो काम और थे हमें मार्केट के, वो भी हम जाएंगे। अभी उसका साइकिल ठीक कराने के लिए गए हैं। हाउस हेल्प पर काम करके चली गई, रूम मेरा क्लीन है। शाम को आ जाएंगे आज पापा, और तो अभी थोड़ी देर में जाएंगे मार्केट। मुझे अपना ये नोज पिन लेना है। और बाकी आप भी बताना कि आपके घर में जब भी कोई एक चीज खराब होती है ना, तो सारी जैसे लाइन वाइज सब चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। पता नहीं कल परसों मैं क्या बोली थी, हमारी ये खराब है, वो ठीक किया, अब मैं हमारा फ्रिज खराब हो गया है, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। मतलब हर चीज ऐसे होता है कि जब एक गड़बड़ होती है तो साथ के साथ जो है गड़बड़ गड़बड़ होती रहती है। हमारा जो बाथरूम में जो होता है ना गीजर, उसमें से भी पानी आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ऐसे होता है कि जब भी, हमेशा मैंने एक बार आज अब की बार नहीं, हर बार ऐसे देखा कि जब भी कोई भी चीज ऐसे होता है ना कि खराब होती है, तो साथ के साथ एक दो चीजें और साथ हो जाती हैं खराब, पता नहीं क्यों। चलिए, ये तो मतलब लाइफ है। अगर हमें रहना है, यूज करनी है चीजें, तो खराब भी होंगी। तो खराब मैं आपको बताती हूँ कि वो हमने दिखाया है, फ्रिज दिखाया था, तो वो बोल रहे हैं कि फ्रिज को खुला छोड़ो, इसमें ज्यादा जो है बर्फ जम गई है। और बाहर का मौसम है, ये देखिए हमारी फ्रिज खुली, उन्होंने बोला कि ऐसे खोल कर छोड़ो। बाहर का मौसम, जिडेन के रूम की हालत फिर वही है, जब भी क्लीन कर लो फिर वैसे का वैसा कर लेता है ये। तो अभी थोड़ी देर में जिडेन जाएगा ट्यूशन, आ जाए फिर। धूप है थोड़ी बहुत, बट ज्यादा नहीं है, हवा चल रही है बहुत ठंडी। तो अभी आए नहीं है वो, आएंगे तो ट्यूशन का टाइम हो जाएगा उसका। आते ही उसको भेजेंगे ट्यूशन, और उसको ट्यूशन भेजकर फिर हम जाएंगे मार्केट। जो हमारा काम है ना मार्केट का, नोज लेना है, जब एक दो काम है बच्चों के साथ, थोड़ा सा फिर टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। तो जैसे ही वो आता है, टाइम जो है 1:30 हो गए, 2 बजे ट्यूशन जाता है वो। नहा धो लिए हैं, रूम हो गए हैं क्लीन अच्छे से। और मुझे लग रहा है कि मैंने कपड़े जो है कल वाले अंदर कर दिए थे, अब बाहर डाले हैं, बट फिर लग रहा है कि जैसे धूप तो है थोड़ी बहुत, बट ऐसे लग रहा है बारिश वाला भी मौसम हो गया। बस ये है कि आज का दिन में ये सूख जाएंगे भी सब कपड़े ना। बस अभी थोड़ी देर में अंदर कर देंगे, सूख गए हैं। कल भी धूप थी, बट इतनी नहीं थी कि कपड़े सूख जाएं। जैसे होता है ना धूप में जान नहीं है वैसी वैसी है। बड़े बड़े बोलते थे धूप है पर जान नहीं है, धूप ऐसी ऐसी धूप है। तो मेरी हुई थी सिस्टर से बात, वो हो गए सारे उदास। भाभी, भाई, जो हमारा छोटा बेबी है, बच्चे जो होते हैं ना, छोटा बेबी जो है महसूस तो करेगा कि हाँ घर में से कोई गया है, तो लेकिन ये होता है कि वो बता नहीं पाते। बड़े तो बोल लेते हैं, तो जो छोटे होते हैं वो बोल नहीं पाते। बट वो मिस करेगा दादू और दादी को। जो हमारे मामी जी हैं, उनके साथ वो बहुत काफी अच्छा टाइम मतलब वो स्पेंड कर रहा था। तो बस अभी आ जाएंगे वो। देखते हैं अब उनका प्लान कब बनता है वापस आने का इंडिया, क्योंकि अभी पापा तो 2-3 महीने 2.5 महीने लगा कर आए। पापा का चक्कर तो थोड़ा सा थोड़ी मतलब साल 1.5 साल तो नहीं लगेगा। अब उनका ही चक्कर लगेगा जब भी कोई फंक्शन या शादी होगी। तो अभी उनको अपना रूटीन बनानी पड़ेगी। पहले रूटीन जब 2 मेंबर चले जाते हैं तो रूटीन वैसी होती है। जब अब वो आज मतलब वापस आ गए हैं तो रूटीन और होगी उनकी। और विरांश जो है सिस्टर का बेटा, वो बहुत मिस करेगा पापा को, नाना को, क्योंकि वो भी ना जैसे होता है, उसकी छुट्टियां चल रही थी, ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां चल रही हैं, तो वो जैसे उनके साथ सुबह शाम वॉक के लिए जाता था, तो बच्चे उदास हो जाते हैं। तो बस यही चल रहा है अभी।
अभी आप रात को पहुंचेंगे 10-11 बजे तक, तो अभी हम करेंगे वेट, बाकी करेंगे दिन के काम। तो चलिए मिलते हैं आपसे। बाकी अभी मैंने सोचा नहीं है खाने में क्या बनाना है, वो देखते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ, मैंने कल साबूदाना भिगोया था, वो भी पड़ा हुआ है। हस्बैंड बोले कि इनको खिचड़ी नहीं खानी है साबूदाने वाली, तो सोच रही हूँ कि थोड़ी सी खीर बनाऊं, अगर शाम को बनाऊंगी, अभी नहीं। तो अभी मैंने निकाली है सूजी, तो ये मैंने धोकर रख दिया है अच्छे से। ये सब्जियां मैंने आज जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये बीटरूट है, ये डालकर जो है रेड वाली इडली बनाने का ट्राई करेंगे। तो ये मैं बैटर भी भिगो के रखती हूँ, हमें मार्केट भी जाना है, हस्बैंड जो है अभी नहा रहे हैं, तो उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है। मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख, मैं साबूदाना खिचड़ी भी बनाऊंगी थोड़ी सी, इतनी सी, और रवा भी बनाऊंगी, तो अगर बच गई तो गाँव ले जाएंगे। मैं सूजी को डाल दूंगी इसमें, सारी भिगो देते हैं, खा जाएगा। इसको मैं दही या किसी उसमें नहीं डोलती, मैं सिंपल पानी में जो है बैटर हमेशा वो करती हूँ। तो अब मैं पहले सब्जियां काट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो आज मैं ना इसको करूंगी बॉईल करके, जो बीटरूट है ना इसको बॉईल करके, ये पानी मैंने जो है ना पीने वाला जो होता है आरओ वाला डाला है, इसी में मैं इसको मैश करके ये वाले पानी से ही जो है सूजी वाला जो बैटर घोल लूंगी, जितना भी लगेगा। इसलिए मैंने कम डाला है, सिंपल भी डाल सकते हैं। पहले ये वाला पानी यूज करेंगे, उसके बाद जो है देखते हैं कितना पानी और चाहिए होगा। तो इसमें मैंने डाल लिया कैप्सिकम और अनियन, बस इतना सा ही बैटर देखेंगे, अगर कम लगा तो बाद में देख लेंगे। वैसे मैं यही डालूंगी। बस ये है हमारा हो गई रेडी। अब मैं ये जो है मैंने बैटर रेडी किया, इसको ठंडा करके इसको पहले हम पीसेंगे, फिर इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। ठंडा हो जाएगा, ठंड इतनी है जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसको करती हूँ मैं पहले, ये देखिए हमारा बॉईल हो गया अच्छे से, तो इसको मैं चेक कर लूंगी पहले। एक्सपेरिमेंट करेंगे आज, देखते हैं बनते, अभी नहीं हुआ, अभी इसको टाइम लगेगा। तो साबूदाना खिचड़ी के लिए मैंने इसमें डाल दिया घी, पहले इसमें जो है पीनट वाटर, जीरा, मस्टर्ड सीड्स। तो 2-3 चीजों की तैयारी कर रही हूँ ना, इसलिए किचन है सारी दिख रही हूँ। तो अभी ये भी बस मेरा जो बैटर है ठंडा हो गया, इसको मैं करूंगी अभी पहले ये बनाकर, फिर इसको ठंडा करते हैं। अभी हो गए हैं मेरे आलू फ्राई। हमारी फ्रिज खुली है, देखिए देखिए, ये चेक करने के लिए आए थे, तो वो बोल रहे हैं कि फ्रिज को रखो खुला, बर्फ जम गई है फ्रिज के अंदर ज्यादा। चलिए ये हो, बस आलू थोड़े से फ्राई होंगे, फिर हम इसमें डालेंगे पनीर। ये अब हम इसमें डाल देंगे नमक, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा हल्दी, बस। अब हम डाल देंगे साबूदाना। तो लोग हल्दी नहीं डालते, पर अच्छी लगती है मुझे हल्दी। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है बैटर जो मैंने बॉईल किया था। तो उसके बाद जो है इसको अच्छे से हम कर लेंगे ग्राइंड, और सूजी वाला जो मैंने रेडी किया है, पहले मैं वाला ये वाला जो है बैटर डाल दूंगी जो मैंने रेडी किया। उसके बाद इसमें जितना भी हमें पानी चाहिए होगा उसके हिसाब से हम पानी डाल लेंगे, और इसमें मैं सिर्फ जो है नमक और ब्लैक पेपर डालूंगी। और इसको बाद में जो है थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद रखकर इसमें एक तड़का देंगे हम, जिसमें मस्टर्ड ऑयल और जीरा भूनकर हम डाल देंगे। तो इसको तड़का लगाकर इसके बाद हम इसमें जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसमें डालेंगे इनो। तो उसके बाद हम डाल देंगे इसको जितने भी मैंने जीरा और मस्टर्ड सीड का तड़का लगाकर इसमें जो है इसको बस, अब जब हमने तड़का लगा दिया इसके बाद साथ के साथ हम इनो डाल देंगे। और इनो डालने के बाद हम इसमें इसको रखेंगे नहीं, साथ के साथ जो है इसके मोल्ड में जो है डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया बैटर रेडी। तो जल्दी से हम इसको मिक्स करके, ज्यादा मिक्स भी नहीं करेंगे, बस 2-3 बार एक साइड में घुमाकर तो इसको जल्दी से कर देंगे
रेडी, मतलब मोल्ड में डाल देंगे। तो मेरे पास 2 मोल्ड है, तो ये सारा बैटर है जो एक बार में जो है आ जाएगा। तो एक उसमें मैंने जो है काजू लगा दिया था, तो मैंने एक सिंपल बनाया था, तो इसको रख दिया। पानी भी जो है मैंने बॉईल करना रखा हुआ था, तो हो गया आसानी से, मतलब जल्द ज़्यादा गर्म हो गया। उसके बाद मैंने इसको सिम पर हम जो है पहले 5-7 मिनट के लिए मैंने सिम पर रखा था। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मतलब फुल किया, क्योंकि सिम पर जो है अंदर से पकती है, अगर फुल पे हम कर देंगे तो ऊपर ऊपर से पक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाती है। तो उसके बाद मैंने जो है अपनी कॉफ़ी बनाई। तो जिदेन गया था ट्यूशन, तो उसके बाद जो है मैंने इडली अपना बैठकर साबूदाना और कॉफ़ी पी। तो उसके बाद मैंने देखा इडली हमारी ये हो गई थी रेडी। तो इसको मैंने पहले जो है टूथपिक डालकर देखा था, तो उस टाइम पे जो है अच्छे से पकी नहीं थी, तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए और रख दिया सिम पर। तो ये देखिए कलर कैसा हो गया, पहले रेड था, लेकिन जैसे स्टीम और इसमें ग्रीन कैप्सिकम डाली है मैंने, तो जो कलर है वो मिक्स हो गया। तो ये मैं कर लूंगी हॉट केस में पैक, तो हम ले जाएंगे इसको गाँव। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट के बाद जाएंगे गाँव। नोजपिन वाला काम करना ना ज़रूरी है। तो ज़रीन को गए हैं लेने, खुली है, तो हस्बैंड गए हैं ज़रीन को लेने के लिए। अभी जाएंगे पहले मार्केट, फिर करेंगे सामान मैं ले आई हूँ। इडली बनाने में टाइम लग गया, उसके बाद फिर ज़रीन का वेट करने लग गए। अभी मार्केट चले गए तो फिर ज़रीन का टाइम हो जाएगा। तो अभी उसको लेकर मार्केट का आधे घंटे का काम है, वो करके फिर जाएंगे गाँव। तो सामान मैंने पैक कर लिया है सारा, अभी बस ज़रीन आए तो हम चलेंगे। तो शाम को आ जाएंगे जल्दी, क्योंकि पापा ने आना है। वैसे तो वो तो लेट ही आएंगे, बट फिर भी आके थोड़ा बहुत सेटिंग करनी है। किचन में बर्तन धोए वो लगाऊंगी। तो ज़रीन का साइकिल हो गया था ठीक, आज वो गया साइकिल पे। उसके साइड वाले जो साइकिल के टायर होते हैं ना, वो भी निकाल दिए उसने। अब देखो कैसे चलाता है, अभी आ रहा होगा, देखती हूँ मैं। बिना टायर के चला रहा है। जिदान की क्रैक्स में से गेम निकली आई। ये देखो क्या है? ये भी देखो, छोटे पे ये देखो छोटे पे। मुंह कैसे? हेलो दिशा दीदी, कौन सी गेम खेल रहे हो? कौन सी? जिदेन ने छुपाया है कुछ और बाकी सब ढूंढ रहे हैं। ढूंढो। रुको तुम बस सिर्फ एक ढूंढना है। एक रह गया बस। ये तो अभी छुपाया इसने सामने। ये मैंने ढूंढ दिया था। बस एक रह गया फिर। एक रह गया अभी, है ना? ये ढूंढ गया, मिल गया सारा। नहीं, एक है। इरिका है। हाँ, नहीं। कौन है? ढूंढो। कौन है फिर? नहीं, कौन सा टॉय है छुपाया आपने, वो पूछ रही दीदी। वो जो लेकिन मैं ये इसमें सिर्फ एक ही था। एक ही था? अभी और भी है? हाँ, वो भी है एक। हाँ, अब मैं बताऊं, मैं क्यों बताऊं? से उसके बाद आकर थोड़ा बहुत किचन का काम किया, दूध लेकर आए थे वो बॉईल किया। अब आ गई हूँ रूम में मैं, पापा और बस पहुँचने वाले और आधे घंटे में। तो अभी बस थोड़ी देर करेंगे आपसे बातें, उतनी देर में पापा और आ जाएंगे शायद। तो आज की स्टोरी नहीं, आज हम जो है लोहड़ी के बारे में बात करेंगे। लोहड़ी का जो त्यौहार है सब जगह जैसे मनाया जाता है। लोहड़ी जो है दुल्ला पट्टी के नाम से हमने पंजाब में गाना भी सुनते थे कि सुंदर मुंदर ये तेरा कौन बेचारा दुल्ला पट्टी वाला। तो इसे मैं मैंने जो हमने स्टोरी सुनी है, वो स्टोरी तो चलो है ही है, उससे आगे पता नहीं कितनी कितनी अलग अलग स्टोरियाँ जो है मैंने नेट पे पढ़ी हैं। तो मेन जो स्टोरी हमने ये पढ़ी थी कि जो सुंदर और मुंदरी नामक की लड़कियां थी, जो वो मतलब सुंदर थी, ये मुगलों के टाइम की जो बात थी। तो वो बोलते हैं कि मुगल जो चाहते थे कि उनसे शादी करना चाहते थे। तो जो दुल्ला भट्टी था वो जो है वो एक डाकू था, बट वो जो है कमज़ोर लोगों की मदद करता था। तो वो उसने जो है उनसे
जो है सुंदर मुंदरी ये जो लड़कियां थी उनकी जो है शादी करवाई थी। मतलब रात रात में जो है उसकी शादी करवा दी थी ताकि जो मुगल उनको उठा कर ना लेकर जाएं। तो ये स्टोरी मैंने जो है पढ़ी है। कई बोलते हैं कि सिर्फ एक एक लड़की थी, तो बोलते हैं कि रातों रात उसने लड़के ढूंढकर उनकी शादी कराई थी, तभी वो बोलते हैं ना जो गाना भी है उसमें भी यही है। और उसने जो मिठाई बोलते हैं कि शादी में जो है मिठाई मिठाई की जगह पे तिल और शक्कर जो है उसका जो है शादी हुई थी उससे, तो इसलिए वो बोलते हैं ना दुल्ला भट्टी कि सुंदर मुंदरिए तेरा कौन विचारा दुल्ला भट्टी वाला दुल्ले ती भी आई शेर शक्कर पाई कुड़ी दे मामे आए, ऐसे कुछ करके आगे स्टोरी है। तो ऐसे मतलब दुल्ला भट्टी वाला उसने उनकी शादी करवाई थी उसके नाम से। हम जैसे जब मनाते थे ना तो लोहड़ी के दिन जो है सब बैठकर आस पड़ोस वाले जो है पहले जब छोटे थे तो बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती थी। जिसके घर में भी जैसे नई शादी हुई है, किसी के बेबी हुआ है, तो उनके घर में लोहड़ी होती थी और मांगने भी जाते थे। और जब हम अपनी नानके मतलब पंजाब में जब हम जाते थे, नानके बोलते हैं, तो वहां पर रिवाज था कि जैसे लड़कियों के ग्रुप जैसे 15-15 20-20 लड़कियों के ग्रुप जो है लोहड़ी मांगने जाते थे। और रात को जो भी सामान होता था वहां पे जो होता था अपनी मतलब ये नहीं बोलते थे कि आप ये दो, जो उनको देना होता था लोहड़ी के लिए, जिनके घर में लोहड़ी होती थी वो देते थे, चाहे पैसे हो और चाहे गुड़ हो, और वो वाली जो चीजें है ना वो इकट्ठी करके रात को सब में डिवाइड की जाती थी। ये मेरी बहुत अच्छी एक याद है लोहड़ी को लेकर। तो हमारे घर में जब लोहड़ी मनाई जाती थी तो जैसे सिंपल हम मत्था टेकते थे, तो मम्मी जो है ना जैसे मूली होती है ना, मूली के जो पत्ते समेत मूली लेकर जरूर आते थे, और रात को उस जो हम अग्नि है ना उसके ऊपर ऐसे घुमाते थे और सुबह उसको खाते थे तिल के साथ। तो उस दिन जो है बोलते हैं कि जो लोहड़ी वाले दिन जो है साबुत जो है दाल उसकी खिचड़ी बनती है, और वो मकर संक्रांति वाले दिन जो है हम वो खिचड़ी खाते हैं भोग के तौर पर। मुझे इसके पीछे की कहानी नहीं पता क्यों खाते हैं, बट ये पता है कि ये वाला जो है हमारा एक वो होता था कि साबुत किसी भी चीज की, चाहे वो साबुत मसर हो चाहे साबुत मूंग हो, उसकी जो खिचड़ी है वो लोहड़ी वाले दिन बनेगी। और मकर संक्रांति वाले दिन हम उस खिचड़ी और तिल जो होता है, चाहे आप रेवड़ी खा लो उसमें भी तिल होता है, रेवड़ी खा लो तिल खा लो, वो खिचड़ी और मूली और वो जो तिल है वो हम खाते थे अगले दिन सुबह नहा धोकर। सबसे पहले वो खाते थे वो प्रसाद के तौर पर, फिर हम कुछ और मतलब अगले दिन खाते थे। तो यही चीजें होती थी। मकर संक्रांति के दिन बोलते हैं कि जो सूर्य भगवान की जो है पूजा की जाती है, और इस दिन जो है दान देना, तिल का दान देना बहुत अच्छी चीजें होती हैं, सूर्य भगवान की पूजा होती है। और कई जगहों पे जैसे साउथ इंडिया में हम कहीं एक जगह पे रहे हैं तो वहां पे पोंगल के रूप में भी मनाया जाता है, और गुजरात में उत्तरायण के तौर पर मनाया जाता है। बोलते हैं कि लोहड़ी वाला जो दिन है सबसे मतलब बड़ा दिन होता है, उसके बाद जो है दिन छोटे शुरू होने हो जाते हैं। भी बोलते हैं कि लोहड़ी वाली जो रात है वो सबसे लंबी रात होती है। उसके बाद जो है अब जैसे दिन छोटे हैं तो उसके बाद जो है दिन थोड़े 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 जैसे ठंड का मौसम है दिन छोटे होते हैं ना, तो इसके बाद जो है दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। उत्तरायण इसलिए बोलते हैं इसको। तो गुजरात में उत्तरायण के तौर पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन लोग पंजाब में अब जाएंगे तो पतंग उड़ाते हैं बहुत ज्यादा। इसका मुझे नहीं पता कि क्यों उड़ाते हैं या कैसे, मतलब मुझे नहीं लगता इससे कोई रिलेटेड कोई कहानी भी होगी। बट ये है कि जो बॉयज हैं वो मकर संक्रांति वाले दिन कई लोग अमृतसर में आप जाएंगे तो बहुत पतंग उड़ाते हैं वहां पर लोग। तो ये मेरी एक लोहड़ी की स्टोरी थी, और मेरी जो कुछ यादें थी लोहड़ी की। अब जैसे जैसे हम जैसे बड़े हो रहे हैं तो हर फेस्टिवल का जो क्रेज है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। बचपन में जो आस पड़ोस के लोग होते थे मतलब शायद टाइम वैसा था। आजकल हम पहले हम कितना विश्वास करते थे एक दूसरे पर, आजकल लोग एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं करते। बट यह है कि फेस्टिवल का जो मजा है वो भी धीरे 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 कम हो रहा है। पहले बहुत मतलब सिंपल सा एक त्योहार भी ऐसा लगता था कि सब आस पड़ोस वाले गली वाले, हम कम से कम जो है 6-7 घर ऐसे थे जिनकी पूरी पूरी फैमिलीज बैठ के उन्होंने 8 बजे आ जाना, 7 बजे आ जाना, उसके बाद 10-11 बजे तक पता नहीं लगता था कब बातें करते हुए गाने गाते हुए अंताक्षरी खेलते हुए टाइम पास हो जाता था। बट अब आजकल जो है हर फेस्टिवल का जो है थोड़ा सा वो कम हो रहा है, क्रेज है, शायद बड़े हो रहे इसीलिए। तो बच्चों को लेकिन बताना जरूरी है कि हमारा फेस्टिवल्स हमारे त्योहार क्या है। तो ये था हमारा आज का पूरा दिन, जो कि थोड़ा सा सिंपल सा, क्योंकि ज्यादा काम नहीं था, बस मैंने खाना बनाया
उसके बाद गांव चले गए। गांव बच्चों के साथ तो फिर वीडियो बनती नहीं है, मैं बच्चों के साथ खेली थोड़ा बहुत। उसके बाद आ गए हम घर, तो किचन का काम किया। उसके बाद बस अब वेट कर रहे हैं पापा और आएंगे तो कल मिलेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे। और हर फेस्टिवल को इंजॉय कीजिए। मैं भी ट्राई करूंगी कि हर फेस्टिवल को बच्चों को बताएं और अपनी तरफ से फुल इंजॉय करने की ट्राई करें। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, बाय। मैंने जैसे ये स्टोरी सुनाई, थोड़ी देर में जो है पापा और आ गए, तो उनसे मिलकर अच्छा लगा। तो उसके बाद जो है हम सो गए, सब थके हुए थे पापा और, तो ये था हमारा पूरा दिन।